गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 41 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरिफिस पर डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए फार्मूले का भी डेरिवेशन किया था और साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरिफिस की स्टडी भी हम लोगों ने की थी। तो आज का लेक्चर हम लोग डियर डिस्कस करेंगे माउथ पीस क्या होते हैं और उन माउथ पीस पर हम लोग डिस्चार्ज को मेजर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो हमारा होगा माउथ पीस। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं डियर माउथ पीस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माउथ पीस क्या होते हैं। तो यहां देखिए डियर, यदि कोई इस तरीके से कोई ऑरिफिस हो, इस ऑरिफिस से जो भी लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा था, अगर इस ऑरिफिस में हम लोग एक्सटर्नली एक ट्यूब कनेक्ट कर दें तो अब क्या होगा, डिस्चार्ज हमारा ऐसे आएगा और इस तरीके से ऐसे आएगा और इस तरीके से आगे की ओर फ्लो करेगा। तो इस तरीके से एक स्मॉल ओपनिंग ट्यूब को लगा देने पर जो ऐसा डिस्चार्ज हमारा होगा डियर, इस स्मॉल ओपनिंग ट्यूब को हम लोग बोलते हैं माउथ पीस। यह ट्यूब इसमें एक्सटर्नली भी लग सकती है और इस तरीके से हम चाहें तो इस ट्यूब को इंटरनली भी इंटरसेक्ट करा दें। इंटरनली भी ऐसा हम लोग इस ट्यूब को इस तरीके से लगा देंगे तो अब फ्लो हमारा क्या होगा, इस तरीके से आगे की ओर होगा। तो ये हमारे होते हैं डियर माउथ पीस। अब आइए हम लोग बात करने चल रहे हैं कि माउथ पीस क्या होता है। तो माउथ पीस ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब विच इज कनेक्टेड इन ऑरिफिस। ऑरिफिस के होल में ही हम लोग माउथ पीस को कनेक्ट कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए, डिस्चार्ज को इंक्रीज करने के लिए। तो यहां पे देखिए डियर, माउथ पीस इज ए माउथ पीस इज ए माउथ पीस इज ए स्मॉल डायमीटर ट्यूब, स्मॉल डायमीटर एंड स्मॉल लेंथ। अब इसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रखेंगे डियर हम लोग, है ना, बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ नहीं रखेंगे। हम लोग देखेंगे कि इस ऑरिफिस के डायमीटर के बराबर लेंथ को रख देंगे या डायमीटर से 2 गुना या 3 गुना के बीच में ही रखते हैं। यदि हम एल की बात करेंगे, लेंथ ऑफ ऑरिफिस की बात, सॉरी लेंथ ऑफ माउथ पीस की बात करेंगे तो या तो इसको हम लोग डायमीटर के इज इक्वल टू रख देंगे या तो डायमीटर के 2 to 3 टाइम रख देंगे। बहुत ज्यादा डायमीटर लेंथ नहीं रखते हैं, तो मतलब स्मॉल लेंथ की ही पाइप यूज करेंगे। अब बात करते हैं माउथ पीस इज ए स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज ओपनिंग, लार्ज स्मॉल लेंथ ट्यूब which is connected in orifice, इसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं डियर, यूज करते हैं डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। इट इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज, इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि इस माउथ पीस के टाइप क्या होंगे, कितने टाइप का होगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर टाइप्स ऑफ माउथ पीस। हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ माउथ पीस। माउथ पीस के टाइप को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डियर अकॉर्डिंग टू, यहां पे हम लोग पॉइंट वन हम लोग पहले डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ माउथ पीस, देन अकॉर्डिंग टू द फिटिंग ऑन माउथ पीस, देन अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग ऑफ माउथ पीस। तो मान लीजिए हम लोग सबसे पहले डियर डिस्कस करते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ माउथ पीस, डिपेंडिंग ऑन द
लोकेशन ऑफ माउथ पीस। दैट मीन्स माउथ पीस हमारा कैसे लोकेट किया गया है, तो ये दो तरीके से होता है डियर, ये दो तरीके से होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसे इसमें देखिए डियर, ये जो माउथ पीस हमारा एक्सटर्नली हमारा लोकेट किया गया है और ये कैसा लिया गया है, इंटरनली लोकेट किया गया है। तो इसे हम बोलेंगे एक्सटर्नली माउथ पीस और इसे बोलेंगे इंटरनली माउथ पीस। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे डियर, टू टाइप से हो जाएंगे। ये हो जाएंगे एक्सटर्नल माउथ पीस, एक्सटर्नली माउथ पीस एंड इंटरनली माउथ पीस। अच्छा, इस इंटरनली माउथ पीस को एक और नेम से जानते हैं, री इंटरिंग माउथ पीस। ये जो लिक्विड आपका पहले इसमें इंटर करेगा फिर आगे की ओर फ्लो करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं री इंटरिंग माउथ पीस, या इसी को हम लोग बोडा ट्यूब माउथ पीस भी बोलते हैं। तो ये हमारा अनदर नाम री इंटरिंग माउथ पीस, री इंटरिंग माउथ पीस एंड इसे हम लोग नेक्स्ट हम लोग बोर्डा ट्यूब माउथ पीस के नाम से जानते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा डियर, एक्सटर्नली माउथ पीस एंड इंटरनली माउथ पीस। और इंटरनली माउथ पीस को हम लोग तीन नेम से, इंटरनली माउथ पीस को हम लोग तीन नेम से डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं डियर, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ माउथ पीस। ये जो माउथ पीस का हमारा शेप है, देखिए ये किस शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस करने चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ माउथ पीस ऑन द बेसिस ऑफ शेप, इसका शेप कैसा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिए ये फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ माउथ पीस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग ऑन द शेप, डिपेंडिंग ऑन द शेप। तो शेप के अकॉर्डिंग डियर, शेप के अकॉर्डिंग अगर हम माउथ पीस को क्लासिफाई करना चाहें तो इसको हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, यदि ये माउथ पीस यहीं पे, चलिए देखिए, सपोज करिए कि ये हमारा इस तरीके से स्मॉल ओपनिंग है। अब ये माउथ पीस जो लगा हुआ है, ये हमने लगा दिया है एक सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल का मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हमारा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो इसे हम लोग बोलेंगे सिलेंड्रिकल माउथ पीस। ये हमारा कहलाएगा सिलेंड्रिकल माउथ पीस। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं डियर, माउथ पीस को कन्वर्जेंट टाइप का बना सकते हैं, कन्वर्जेंट माउथ पीस। नेक्स्ट हम लोग कैसा बना सकते हैं डियर, इस तरीके से माउथ पीस को लगा सकते हैं। सपोज करिए कि ये स्मॉल ओपनिंग हो जाए। अब ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, इस तरीके से हम लोग ऐसी ओपनिंग कर सकते हैं। तो अब यहां से देखिए ये एरिया कन्वर्ज होता चला जा रहा है। तो इस तरीके के माउथ पीस को हम लोग कहते हैं डियर कन्वर्जेंट टाइप माउथ पीस। तो नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट टाइप माउथ पीस। कन्वर्जेंट टाइप माउथ पीस। नेक्स्ट हम लोग ऐसा बना सकते हैं डियर, अभी आगे हम लोग इसके एडवांटेज भी देखेंगे। इस तरीके से ये माउथ पीस हो जाए। देखिए ये कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट,
इस तरीके से हम लोग बना दें तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहां से कन्वर्ज होगा और यहां से डाइवर्ज होगा, स्मॉल सब क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पे मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप माउथ पीस। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डियर, ये हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप माउथ पीस। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप माउथ पीस। तो इस तरीके से ये हमारे हो जाएंगे टाइप्स ऑफ माउथ पीस ऑन द बेसिस ऑफ शेप। फर्स्ट हम लोग बोलेंगे सिलेंड्रिकल माउथ पीस, सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंट टाइप माउथ पीस, और थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप माउथ पीस। ये जो सिलेंड्रिकल माउथ पीस होता है डियर, इसको अनदर नाम से स्टैंडर्ड माउथ पीस या पैरेलल माउथ पीस भी बोला जाता है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड सिलेंडर टाइप का इस तरीके से होता है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड माउथ पीस या सिलेंड्रिकल माउथ पीस के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा पैरेलल माउथ पीस, इसको हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड माउथ पीस, माउथ पीस, और स्टैंडर्ड को हम लोग पैरेलल माउथ पीस के नाम से भी जानते हैं, पैरेलल माउथ पीस। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा डियर स्टैंडर्ड या पैरेलल माउथ पीस, ये हो जाएगा कन्वर्जेंट टाइप, ये हो जाएगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप। अब देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया, ये हमारा था माउथ पीस क्या होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। माउथ पीस को एक्सटर्नली माउथ पीस एंड इंटरनली माउंटेड माउथ पीस हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने चल रहे हैं डियर टाइप्स ऑफ माउथ पीस। एक होता है फ्री माउथ पीस और एक होते हैं ड्रोन्ड माउथ पीस। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए टाइप्स ऑफ माउथ पीस। यहाँ देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया डिपेंडिंग अपॉन द शेप, अब हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्चार्ज, डिपेंडिंग अपॉन ऑन द डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको अगर डिस्कस करेंगे तो ये दो तरीके से होंगे डियर, फ्री माउथ पीस एंड नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे फुली ड्रोन्ड या ड्रोन्ड माउथ पीस। ये हो जाएंगे ड्रोन्ड माउथ पीस। अब फ्री माउथ पीस का मतलब ये हो जाएगा डियर कि ये जो हमारा है, सपोज करिए कि ये हमने लगा दिया माउथ पीस। अब यहाँ से ये जो लिक्विड आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिक्विड आपका जो फ्लो कर रहा है, ये इस तरीके से आके अनदर कंटेनर में आपका गिर रहा है। मतलब इस लिक्विड का ये माउथ पीस का इंड वाला हेड फ्री है एटमॉस्फेयर में। ये क्या है, फ्री इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ये फ्री है। ड्रोन्ड माउथ पीस क्या होता है डियर, ड्रोन्ड माउथ पीस का मतलब ये होता है इस तरीके से हम लोग एक माउथ पीस ले लेंगे। अब यहां से ये जो लिक्विड सपोज करो यहां से फ्लो कर रहा है, अब ये जो लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है तो ये कुछ इस हाई लेवल तक फ्लो कर रहा है, तो ये हमारा क्या है कि एटमॉस्फेयर में फ्री नहीं है। तो इस तरीके के माउथ पीस को हम लोग बोलते हैं डियर ड्रोन्ड माउथ पीस। तो ये हमारे हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ पीस। अब इसको हम लोग फ्री माउथ पीस को रनिंग फ्री माउथ पीस भी बोलते हैं, और इसको हम लोग डूबे हुए माउथ पीस को रनिंग फुल माउथ पीस भी बोलते हैं। ये हमारा कहलाता है रनिंग फ्री माउथ पीस, और ये हमारा कहलाता है रनिंग फुल माउथ पीस। रनिंग फ्री माउथ पीस और रनिंग फुल माउथ पीस। अगर हम बात करेंगे डियर रनिंग फुल माउथ पीस होता है, तो यहां पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सीसी
इज इक्वल टू 1 लेते हैं। अब ये कोफिशिएंट ऑफ सीसी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। और यहाँ पे रनिंग फ्री माउथ पीस की बात करेंगे डियर, तो रनिंग फ्री माउथ पीस के लिए जब हम सीसी की बात करेंगे तो सीसी इज लेस देन 1 होता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ पीस। चलिए, तो इस तरीके से डियर ये हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पीस। अब हम लोग आगे डिस्कस करने चल रहे हैं कि माउथ पीस पे डिस्चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग आइए डिस्कस करते हैं मेजर द डिस्चार्ज, मेजर द डिस्चार्ज, मेजर डिस्चार्ज ऑन माउथ पीस, माउथ पीस। तो बेसिकली हम लोगों ने डियर 3 टाइप्स ऑफ माउथ पीस देखा है। यहाँ पे अगर हम शेप के अकॉर्डिंग देखें तो एक हम लोगों ने सिलेंड्रिकल माउथ पीस देखा है, एक सिलेंड्रिकल माउथ पीस, एक हम लोगों ने देखा कन्वर्जेंट टाइप माउथ पीस, और एक हम लोगों ने देखा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप माउथ पीस। तो इन्हीं तीनों पे हम लोग डिस्चार्ज को मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेजर करते हैं डिस्चार्ज किस पे, सिलेंड्रिकल टाइप माउथ पीस, या इसी को स्टैंडर्ड माउथ पीस, या इसी को पैरेलल माउथ पीस हम लोग कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेंड्रिकल। हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लो थ्रो ऑन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस, फ्लो थ्रो ऑन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस की अगर हम लोग बात करें डियर, तो इस तरीके से एक हम लोग माउथ पीस कनेक्ट करें, इस तरीके से एक एक्सटर्नल माउथ पीस कनेक्ट करें, और इस माउथ पीस में हम लोग क्या करें डियर, यहाँ से इस हाइट तक लिक्विड को फिल कर दिया है। इस हाइट तक सपोज करो इसके सेंटर से एच हाइट तक हमने क्या किया, लिक्विड को फिल कर दिया है। एच हाइट तक लिक्विड को हम लोगों ने फिल कर दिया है। अब यहां से जो भी लिक्विड जाएगा डियर, इस एज शार्प की वजह से पहले लिक्विड क्या करेगा, अपने वॉल्यूम को मिनिमाइज करेगा, देन उसके बाद आगे की ओर बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये ऐसा फ्लो होगा, उसके बाद ये लिक्विड आपका इस तरीके से फ्लो होना शुरू करेगा। तो यहां पे देखिए डियर, चलिए इस डॉट को हम लोग हटा देते हैं। तो यहां पे देखिए जहां पे सबसे मिनिमम एरिया होगा लिक्विड का, इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा बनेगा, ये बनेगा वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब वेना कॉन्ट्रैक्टा पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और प्रेशर आपका मिनिमम होगा। ड्यू टू मिनिमम प्रेशर लिक्विड की वेलोसिटी मिनिमम हाई हो जाएगी, प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। तो इस वजह से ड्यू टू मिनिमम प्रेशर डिस्चार्ज आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू मिनिमम प्रेशर ऑन वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे मिनिमम प्रेशर होने की वजह से हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज डिस्चार्ज, इंक्रीज डिस्चार्ज। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं डियर, नोट पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि माउथ पीस इज लार्जर माउथ पीस इज ग्रेटर डिस्चार्ज देन ऑरिफिस मीटर। ये हम कह सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ माउथ पीस इज ग्रेटर देन ऑरिफिस। ऑरिफिस से ज्यादा हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज किसका होगा, माउथ पीस का होगा। और उसका मेन रीजन अभी जो हम लोग ये देख रहे हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब आइए यहां पे अगर नॉर्मल डिस्चार्ज की बात करते हैं डियर, नॉर्मल डिस्चार्ज की बात करते हैं तो नॉर्मल डिस्चार्ज हमारा होता है Q इज इक्वल टू CD, Q इज इक्वल टू हमारा होता है CD
ए अंडर रूट 2GH, CD A अंडर रूट 2GH होता है। यदि हम नॉर्मल डिस्चार्ज की बात करेंगे तो नॉर्मल डिस्चार्ज हमारा होता है डियर CDA अंडर रूट 2GH, जहां पे वेयर CD इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, और CD की वैल्यू अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे डियर तो वैल्यू ऑफ CD इज इक्वल टू 0.85 आएगी। अब यहां से अगर हम CV की वैल्यू बात करेंगे तो CV की वैल्यू भी आएगी, और A इज इक्वल टू एरिया ऑफ माउथ पीस हमारा हो जाएगा। A इज इक्वल टू एरिया ऑफ माउथ पीस हो जाएगा, एंड H इज इक्वल टू हाइट ऑफ लिक्विड फ्री सरफेस टू सेंटर ऑफ ऑरिफिस, हाइट ऑफ लिक्विड बिटवीन फ्री सरफेस एंड सेंटर ऑफ ऑरिफिस। तो इस तरीके से अब ये हमारा जो फार्मूला एक स्टैंडर्ड होता है डियर CDA अंडर रूट 2GH, ये फार्मूला हमारा एक स्टैंडर्ड डिस्चार्ज के लिए होता है सभी टाइप के माउथ पीस के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल माउथ पीस हो, चाहे वो इंटरनल माउथ पीस हो, चाहे एक्सटर्नली माउथ पीस में स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल माउथ पीस हो, या कन्वर्जेंट टाइप माउथ पीस हो, या डाइवर्जेंट टाइप माउथ पीस हो, सभी के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा Q इज इक्वल टू CDA अंडर रूट 2G होता है। लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है डियर? डिफरेंस हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में। जो हम लोग माउथ पीस पढ़ते हैं इनके CC, इनके कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू अलग अलग आएगी, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू अलग अलग आएगी, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग आती है। तो इन्हीं कोफिशिएंट की वैल्यू को हम लोग निकालने चल रहे हैं। फर्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं मेजर फ्लो थ्रो ऑन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल पाइप के लिए। एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमारा 0.85 कैसे होगा, इसी की वैल्यू हम लोग निकालने चल रहे हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोग इसी की बात करने चल रहे हैं, फ्लो थ्रो ऑन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। फ्लो थ्रो ऑन एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस के लिए अगर हम फ्लो थ्रो में CV, CC एंड CD की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे सबसे पहले डियर हमें ये एज्यूम करना होगा, एक हम लोग माउथ पीस इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से एक माउथ पीस लेंगे। अब इस माउथ पीस पे ये जो डिस्चार्ज हम लोग लेंगे डियर, इस तरीके से यहाँ पे ये ऐसे जाएगा। देन यहाँ पे ये जो सेक्शन आएगा मिनिमम एरिया, इसको हम लोग क्या करेंगे डियर को, इसको सेक्शन CC ले लेंगे, और यहाँ जो ओपनिंग हो रही है, लिक्विड यहाँ से ओपन हो रहा है एटमॉस्फेयर में इस तरीके से, इसको हम लोग सेक्शन 1 ले लेंगे। अब हम लोग इन्हीं सेक्शंस पे यहाँ से हम लोग लिक्विड की हाइट, ऑरिफिस के सेंटर से हम लोग हाइट ऑफ लिक्विड कितनी कंसीडर कर ले रहे हैं, H कंसीडर कर ले रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को हम लोग H कंसीडर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें डियर, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। इसके पहले यदि कुछ हम एजम्पशंस ले लें, इफ AC एंड VC, AC मतलब एरिया ऑफ
एरिया ऑफ हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा हो जाएगा, जहां पे सबसे मिनिमम एरिया है, और वीसी मीन्स वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या वेलोसिटी ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो एसी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा एंड वीसी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो अब हम बात करेंगे डियर, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं A1 एंड V1, A1 एंड V1। A1 और V1 हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा AC VC, और यहाँ हम लोग ले लेंगे A1 V1। एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ एरिया एट क्रॉस सेक्शन at cross section 1 and velocity at cross section 1 क्रॉस सेक्शन 1। अब हम बात करते हैं डियर कि इन दोनों क्रॉस सेक्शन पे अगर बर्नौली इक्वेशन, सॉरी पहले कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर दें। अप्लाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ऑन क्रॉस सेक्शन CC एंड 1 अप्लाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एट क्रॉस सेक्शन CC एंड 1 CC एंड 1 कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा डियर, A1 B1 ऐसे AC VC इज इक्वल टू, यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे एरिया क्या होगा AC इंटू वेलोसिटी BC इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा A1 V1। यहाँ से डियर अगर हम VC की वैल्यू निकालना चाहें तो VC इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा A1 अपॉन AC इंटू V1, ये हो गया हमारा VC। अब यहाँ से और आगे हम लोग बढ़ते हैं डियर, VC इज इक्वल टू, और हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा V1 अपॉन AC अपॉन A1। अच्छा यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं डियर, AC अपॉन A1 इज द रेशियो ऑफ, यहाँ देखिए चूंकि AC अपॉन A1 इज द रेशियो ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक्चुअल एरिया, और ये हमारा हो जाएगा थ्योरेटिकल एरिया। तो ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया। अब एक्चुअल एरिया अपॉन थ्योरेटिकल एरिया ये हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के CC के। तो इसकी वैल्यू डियर हम लोग लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं VC, यहां देखिए VC इज इक्वल टू V1 अपॉन AC अपॉन A1 इज इक्वल टू CC लिख देंगे, AC अपॉन A1 इज इक्वल टू CC लिख देंगे, VC इज इक्वल टू V1 अपॉन AC अपॉन A1, तो VC इज इक्वल टू V1 अपॉन CC, ये हम लोग लिख देंगे इक्वेशन 1। अच्छा चूंकि वी नो दैट CC कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू हम लोग लिख दें 0.62, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू हम लोग ले लें डियर 0.62, तो देन यहां पे हम लोग ऐसे करें VC इज इक्वल टू V1 अपॉन 0.62, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे डियर, VC की वैल्यू हमारी आ जाएगी V1 अपॉन 0.62, एक इक्वेशन हमारी हो जाए यहां पे 2। देखिए डियर इस तरीके से हमारी VC की वैल्यू आ गई और इस तरीके से हमारी V1 की वैल्यू आ गई। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि जब लिक्विड यहाँ पे जा रहा है और मिनिमम एरिया के बाद जब वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा, इस क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर इंक्रीज होगा। अब इस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस की वजह से कुछ हेड लॉस होगा।
तो हम लोग देखें यदि हेड लॉस, इफ हेड लॉस HL हम लोग कंसीडर कर लें, इफ हेड लॉस HL आर कंसीडर, यदि हम लोग यहां पे क्या करें डियर, क्योंकि प्रेशर यहां पे राइज होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, उस एनर्जी लॉस की वजह से हमारा हेड लॉस होगा। तो हम ये जानते हैं V इज इक्वल टू √2G H हम लोग जानते हैं। अब यहां से अगर हम V स्क्वायर इज इक्वल टू देखें तो 2G H होता है, चूंकि हेड लॉस हम निकाल रहे हैं तो HL हो जाएगा, तो HL इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा, यहां पे जो वेलोसिटी होगी डियर क्रॉस सेक्शन 1 पे जो वेलोसिटी होगी माइनस क्रॉस सेक्शन 2 पे वेलोसिटी हमारी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, क्रॉस सेक्शन 1 पे वेलोसिटी हो जाएगी HL इज इक्वल टू V1 स्क्वायर VC स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। HL की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से देखिए हेड लॉस HL इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2G आएगा। अब चूंकि V स्क्वायर की जगह हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, एनर्जी डिफरेंस, वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, ये हमारा डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी निकल जाएगी, वही हमारा हो जाएगा हेड लॉस के। तो अब यहां से देखिए HL इज इक्वल टू हेड लॉस इज इक्वल टू VC स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VC स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। अच्छा यहां से देखिए डियर VC इज इक्वल टू V1 अपॉन 0.62 है, तो हम क्या करें इस इक्वेशन में पुट द, ये सपोज करो इक्वेशन हमारी थर्ड हो जाए, तो हम यहां पे कर दें पुट द वैल्यू ऑफ VC, इस VC की वैल्यू हम लोग क्या रखें इस इक्वेशन में रख दें, यहां VC की जगह इन इक्वेशन थर्ड में VC की वैल्यू जब रखेंगे डियर तो ये हो जाएगा हेड लॉस HL इज इक्वल टू VC की जगह क्या है V1 अपॉन 0.62, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 0.62 का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, अपॉन 2G था तो ये 2G इसके साथ हो जाएगा। यहां से देखो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हेड लॉस HL इज इक्वल टू हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2G और ये हो जाएगा 0.62 का होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। चूंकि V1 स्क्वायर अपॉन 2G V1 स्क्वायर अपॉन 2G कॉमन है तो यहां से इज इक्वल टू हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.62 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से अब यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी HL इज इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन 0.62 को जब हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी 0.375। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 0.375 और यहाँ पे हमारा क्या है V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा डियर हेड लॉस। हेड लॉस HL इज इक्वल टू 0.375 V1 स्क्वायर अपॉन 2G हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड था, हम इसको इक्वेशन 4 एज्यूम कर लें, इक्वेशन 4 एज्यूम कर लें। नेक्स्ट देखते हैं डियर, अब यहां पे हम लोग क्या करें बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दें। यहां पे देखिए इसमें क्रॉस सेक्शन CC एंड क्रॉस सेक्शन 1 पे हम लोग क्या करें बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दें। तो यदि यहां से बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करने से पहले हम लोग एक डेटम ले लें। यदि ये डेटम इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे डेटम हेड हमारा क्या हो Z1 हो और इस पॉइंट पे डेटम हेड हमारा क्या हो Z2 हो, तो जब हॉरिजॉन्टल कंडीशन में इस तरीके से हमारा कोई पाइप रखा हो तो Z1 बराबर Z2 हो जाएगा डेटम। और इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर हेड की बात करेंगे या पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो P1 अपॉन रो जी इज इक्वल टू एच के हो जाएगा, P अपॉन रो जी इज इक्वल टू इस हाइट h के हो जाएगा और इस पॉइंट पे हमारा एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करें डियर, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन। अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट
एट पॉइंट ए, सपोज करो एक पॉइंट ए हमने ले लिया, ये कहाँ पे ले लिया है, ये इस तरीके से उसी डायग्राम को अगर हम लोग रिपीट कर दें, उसी डायग्राम को रिपीट कर दें, ये लिक्विड हमारा इस तरीके से आगे की ओर फ्लो कर रहा था, आगे की ओर ऐसा फ्लो कर रहा था, ये मान लो पॉइंट ए हो जाए और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाए 1 1 और ये पॉइंट सी। तो हम लोग क्या करें, इस ए पॉइंट पे हमने हाइट कितनी ले लिया है, h ले लिया है। इस ए पॉइंट और क्रॉस सेक्शन 1 पे बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई कर दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट ए एंड क्रॉस सेक्शन 1 1, क्रॉस सेक्शन 1 1। तो यहाँ पे जब बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे डियर, तो इस इक्वेशन पे सम ऑफ ऑल एनर्जी इज इक्वल टू इस पॉइंट पे सम ऑफ ऑल एनर्जी के होगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, सम ऑफ ऑल एनर्जी, दैट मीन्स इस पॉइंट पे प्रेशर जो होगा पी ए अपॉन रो जी प्लस जेड ए, यहां से जो भी हमारा डेटम हेड होगा ये हम लोग इसको कंसीडर कर लें जेड ए, और यहाँ से जो भी डेटम हेड होगा 1 पॉइंट पे तो उसको हम लोग Z1 कंसीडर कर लें। तो पी ए अपॉन रो जी प्लस एच जेड ए प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल्स टू यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन पे हम लोग क्या ले लें, P1 अपॉन रो जी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन 1 पे ले रहे हैं तो प्रेशर यहाँ पे क्या ले लेंगे P1, तो P1 अपॉन रो जी प्लस Z1, ये हेड हमारा जो हो जाएगा Z1 हो जाएगा, प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस हेड लॉस HL को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, हेड लॉस को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, तो एक्चुअल बर्नौली इक्वेशन आएगा फॉर रियल फ्लूइड के लिए। अब यहां से हम लोग देखते हैं डियर, चूंकि पी ए अपॉन रो जी, ये जो पी ए अपॉन रो जी इज इक्वल टू किसके हैं, एच के हैं। तो हम लोग यहां से देख लेते हैं पी ए अपॉन, चूंकि पी ए अपॉन रो जी इज इक्वल टू एच के हैं और जेड ए बराबर Z1 के हैं। ये जो हमारा डेटम हेड ये है, इस डेटम हेड के बराबर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप रखी हुई है, हॉरिजॉन्टली हमारा फ्लो हो रहा है। अब बात कर लेते हैं P1 अपॉन रो जी। अच्छा, P1 अपॉन रो जी एटमॉस्फेयर में ओपन हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, कोई काइनेटिक पोटेंशियल हेड नहीं मिलेगा। तो P1 अपॉन रो जी इज इक्वल टू डी रो ड्यू टू एटमॉस्फेयर ओपनिंग हमारा हो रहा है, एटमॉस्फेयर ओपनिंग हमारी हो रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वी ए स्क्वायर अपॉन 2G। अच्छा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी क्या होगी, 0 होगी, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो मतलब जब ए पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी तो वी ए स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इन सभी की सभी वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा पी ए अपॉन रो जी इज इक्वल्स टू किसके हो गया, एच प्लस जेड ए और जेड बी कैंसिल आउट हो गया, वी ए स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन रो जी इज इक्वल्स टू हमारा 0 प्लस ये कैंसिल आउट हो गया है, प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस हेड लॉस HL। और हेड लॉस HL की वैल्यू हमारी जो आई है डियर, ये हमारी आई है, कितनी आई है 0.375 V1 स्क्वायर अपॉन 2G। इसको हम लोग रख लें 0.375 V1 स्क्वायर अपॉन 2G। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं V1 अपॉन 2G, V1 स्क्वायर अपॉन 2G कॉमन ले लें तो H इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2G कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.375। देन यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी डियर किसकी, H की वैल्यू आ जाएगी, H इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 0.375, दैट मीन्स 1.375 V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी डियर, हेड H की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब इसको हम लोग देखेंगे, यहां से अगर हम V1 की वैल्यू निकालना चाहें, चलिए
V1 की वैल्यू निकालना चाहे तो एक्चुअल V1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2GH अपॉन, देखिए V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH अपॉन 1.375 और यहां से अगर हम V1 की वैल्यू निकालना चाहें तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 2GH अपॉन 1.375। ये हो गया आपका वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेलोसिटी हो गया। एक्चुअल वेलोसिटी हमारी आ गई। अब V1 की वैल्यू थ्योरेटिकल अगर हम लोग देख लें, देखो हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो V1 बराबर हमारा जो V1 एक्चुअल हमारा आ गया है, कितना आया है, ये हमारा आया है 2GH अपॉन 1.375 रूट ओवर 2GH अपॉन 1.375। इसको पूरा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे डियर तो ये V1 इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 0.855 अंडर रूट 2G आ जाएगा। जब हम लोग यहाँ से 2 अपॉन 1.375 को सॉल्व करके रूट से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी इतनी। अब ये हमारा हो गया। चलिए ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई है, एक्चुअल। चूंकि हम जानते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज इज इक्वल टू CD अंडर रूट 2GH होता है, तो ये CD की वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई है। लेकिन अभी हम लोग आगे देख लेते हैं कैसे ये आएगी। तो हम लोग ये जानते हैं इन देखो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज, दैट मीन्स CD इज इक्वल्स टू ये हमारा हो जाता है एक्चुअल वेलोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। डिस्चार्ज की जगह हम लोग पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते हैं CB। चलिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा CV इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी हमारी कितनी आई है डियर, 0.855 अंडर रूट 2GH अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमारी होती है V इज इक्वल टू, ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमारी होती है V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। इस ऑरिफिस पे, इस पॉइंट पे अगर हम एक्चुअल थ्योरेटिकल वेलोसिटी V निकालना चाहें तो अंडर रूट 2G इंटू हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, H हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग रख देंगे अंडर रूट 2GH। अब 2GH से 2GH कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा डियर, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.855 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ से हमारी CB की वैल्यू आ जाएगी 0.855। अब हम क्या करेंगे, इफ पाइप और माउथ पीस ओपनिंग, यदि पाइप या माउथ पीस हमारा ओपनिंग होगा एटमॉस्फेयर में तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे। पाइप आर ओपनिंग इन एटमॉस्फेयर देन टेकन कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 1। CC की वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लें तो अब हम जानते हैं CD इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू CC इंटू CB। तो अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू CD की वैल्यू 1 इंटू CB की वैल्यू कितनी आई है 0.855। तो यहाँ से CD की वैल्यू आ जाएगी 0.855। तो इस तरीके से एक हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाएगा जब हमारा कोई माउथपीस एटमॉस्फेयर में ओपन हो और वो अगर सिलेंड्रिकल हो तो इस तरीके के माउथपीस में जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आएगी वो आएगी डियर 0.855।
और अगर हम लोग एक्चुअल डिस्चार्ज Q की बात करेंगे तो Q बराबर हमारा वही आएगा, Q बराबर अंडर ये हमारा आएगा CD CDA √2GH, CDA √2GH, ये हमारा आएगा एक्चुअल डिस्चार्ज इन माउथ पीस आएगा। लेकिन कोफिशिएंट की बात करेंगे तो ये सभी कोफिशिएंट अलग अलग आते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें डियर, देखो ये तो हमारा था कि जब माउथ पीस हमारा सिलेंड्रिकल था, यदि माउथ पीस हमारा कन्वर्जेंट हो या माउथ पीस हमारा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू आती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लें फ्लो थ्रो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल डिस्चार्ज, फ्लो थ्रो कन्वर्जेंट, या हम लोग कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कर लें, या पहले फ्लो थ्रो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट माउथ पीस के लिए हम लोग ऐसा देख लें, इस तरीके से सपोज करिए एक माउथ पीस हो जाए। अब इसमें जो भी माउथ पीस लगा है वो हमारा ऐसा हो जाए, मतलब यहां पे क्या होगा डियर, इस क्रॉस सेक्शन पे मिनिमम एरिया होगा, यहां पे आपका ओपनिंग होगी और यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां पे भी इस तरीके से एरिया कन्वर्ज होगा फिर डाइवर्ज होगा। इसके लिए अगर हम लोग यहां से कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वही सेम हम लोग इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसकी हाइट h लेंगे, तो सारे फार्मूलों को हम लोग अप्लाई करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसके लिए जो डिस्चार्ज आएगा, डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू जो हमारा आएगा, हमारा डिस्चार्ज का फार्मूला वही होगा AC इंटू √2GH होगा, और अगर CD मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल डिस्चार्ज हो जाएगा CD A √2GH के होगा। जो डिस्चार्ज का फार्मूला होगा वो सभी माउथ पीस के लिए सेम होगा, लेकिन जो अंतर आएगा डियर, वो अंतर हमारा किस में आएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में आता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारे होते हैं जितना, जैसे CD इज इक्वल टू 0.855 इसके लिए भी होगा, CB इज इक्वल टू 0.855 इसके लिए होगा, और CC इज इक्वल टू 1। ये हमारे दोनों कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट माउथ पीस के लिए लगभग सेम होता है। अंतर इतना होता है, अंतर इसमें होगा कि जब यही माउथ पीस हम लोग इंटरनली फिट कर देंगे तो वहां पे कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। जब इस माउथ पीस को हम लोग ये एक्सटर्नली फिटेड हैं, एक्सटर्नली फिटेड में इसमें और भी डेरिवेशंस आते हैं। डेरिवेशन का मतलब ये पूरे H की वैल्यू निकालनी है, CC की, CB की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें अलग अलग डेरिवेशंस आते हैं, लेकिन डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्लो थ्रो इंटरनली सिलेंड्रिकल माउथ पीस, फ्लो थ्रो इंटरनली सिलेंड्रिकल माउथ पीस। माउथ पीस, अब ये जो हमारे होंगे डियर, ये दो तरीके से हो सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट ये हो सकते हैं रनिंग फ्री माउथ पीस, और सेकंड हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं रनिंग फुल माउथ पीस। दोनों के लिए अलग अलग हमारे फार्मूले बनते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं रनिंग फ्री माउथ पीस। रनिंग फ्री का मतलब इस तरीके से हमारा माउथ पीस हो जाएगा, एक ऐसा माउथ पीस बनेगा, सिलेंड्रिकल हमने कंसीडर किया है। अब यहां से जो भी हमारा डिस्चार्ज होगा वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा।
यहाँ पे हमारा सबसे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ओपनिंग होगी। अब इस पे जब डिस्चार्ज का फार्मूला लगाएंगे तो डिस्चार्ज बराबर तो हमारा वही होगा डियर, सी डी इंटू ए अंडर रूट 2GH। डिस्चार्ज के फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस हमारा क्या हो जाएगा, सी डी और सी सी की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हमारी 0.5 हो जाती है डियर। ये हमारी हो जाती है वैल्यू ऑफ, ये देखिए वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, दैट मीन्स सी डी इज इक्वल टू, हम लोग 0.5 टेकन करते हैं और ये 0.5 सिमिलर उसी तरीके से आता है जैसे हम लोग 0.855 फाइंड करके ले आए हैं। जब इसको भी पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन सोल्यूशन आपके किसी काम का नहीं है, कोई एग्जाम में नहीं आएगा, बस हमें मेन इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट हमें सी डी की वैल्यू याद रखनी है और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीबी की वैल्यू भी हम लोगों को याद रखनी है। क्योंकि सीबी की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, तो हम लोग निकाल रहे थे सीबी इज इक्वल टू वी एक्चुअल अपॉन वी थ्योरेटिकल। तो इसको हम लोग निकालते थे तो वी एक्चुअल आपकी वैल्यू जो आएगी वो 0.5 अंडर रूट 2GH की आती है। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे अपॉन अंडर रूट 2GH आएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो सी बी इज इक्वल टू 0.5 आता है। जितना सी डी आएगा उतना हमारा सी बी आएगा माउथ पीस के लिए। माउथ पीस के लिए सी बी और सी डी की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ से सी बी इज इक्वल टू भी हो जाएगा डियर 0.5। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यदि माउथ पीस आपका कोई एनर्जी लॉस नहीं, मतलब एटमॉस्फेयर में ओपन है, दैट मीन्स नो लॉसेस। इफ नो लॉसेस, नो energy loss, no energy losses, then CC then value of CC is equal to coefficient of contraction is equal to कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि हमारा एनर्जी लॉस होगा तो CC की वैल्यू लेस देन 1 होगी। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CC इज 1 होती है। अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा तो CC की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग, ये हमारा क्या था, रनिंग फ्री का मतलब ये इस तरीके से आ रहा था और यहाँ कहीं इसकी एनर्जी लॉस हो रहा था। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप माउथ पीस में जो डिस्चार्ज हो रहा है वो क्या है, एक तरफ से आपका पूरी तरीके से रनिंग फुल है। रनिंग फुल का मतलब डूबा हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, फ्लो थ्रो इंटरनली सिलेंड्रिकल माउथ पीस, और ये इंटरनली सिलेंड्रिकल माउथ पीस जो आपका था ये था रनिंग फ्री माउथ पीस। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फ्लो थ्रो इंटरनली सिलेंड्रिकल माउथ पीस। और नेक्स्ट केस हम लोग क्या ले रहे हैं डियर, नेक्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं रनिंग फुल माउथ पीस। रनिंग फुल माउथ पीस, रनिंग फुल का मतलब ये हो जाएगा, इस तरीके से एक माउथ पीस हो गया, ये हमने इस पे कनेक्ट कर दिया है। और यहां से देखिए ये जो कंटेनर है किधर भी हमारा लगा हुआ है। अब यहां से जो भी लिक्विड इस हायर हेड से हमारा फ्लो कर रहा है इस लोअर हेड में जाएगा। दैट मीन्स ये एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं है, ये आपका इस तरीके से डिस्चार्ज होगा, इस तरीके से आपका डिस्चार्ज होगा। अब ये क्या है, एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को हम लोग अगर h कंसीडर करेंगे तो सिमिलर वही सारी चीज़ें अप्लीकेबल होंगी, बस यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। यदि हम डिस्चार्ज की बात करेंगे तो डिस्चार्ज
डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू वही हो जाएगा CD/√2GH। डिस्चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा डियर, लेकिन जो वैल्यू हमारी CD और CB की वैल्यू आएगी, कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये CD इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा 707। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो सेम उसी तरीके से आएगा जैसे प्रीवियस इक्वेशन में हम लोगों ने लिया था। CD की वैल्यू और CB की वैल्यू 0.855 हमारी आई थी, तो इसी तरीके से आएगा। अब हम चूंकि जानते हैं कि CB इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी V एक्चुअल अपॉन V थ्योरेटिकल, तो V एक्चुअल की वैल्यू आएगी 0.707/√2GH आएगी, अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी √2GH होगी, तो 2GH से 2GH कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से CB इज इक्वल टू 0.707 आपका आ जाएगा, 0.707 आ जाएगा। अब CC की बात करेंगे डियर, तो CC इज लेस देन 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, और CC लेस देन और इक्वल टू 1। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं। बस एक कंडीशन यहाँ पे देखना पड़ेगा डियर, जब रनिंग फुल माउथ पीस होगा तो उस समय इफ रनिंग फुल माउथ पीस, तो एक नोट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, इफ रनिंग फुल माउथ पीस देन लेंथ ऑफ माउथ पीस, यदि हम इसकी लेंथ को मान लें L, लेंथ ऑफ माउथ पीस यदि हम लेंथ ऑफ माउथ पीस L इज इक्वल टू, ये हमारा होता है 3D, या L इज इक्वल टू 2D से 3D के बीच में होता है, और एक स्टैंडर्ड इसको लेते हैं L इज इक्वल टू 2.5D। यदि हमारा D इज द डायमीटर ऑफ ऑरिफिस होता है, वेयर D इज द डायमीटर ऑफ ऑरिफिस, यदि इस ऑरिफिस का डायमीटर हमारा D हो जाए और ये हमारी लेंथ आपकी हो जाए लेंथ ऑफ माउथ पीस, तो यदि इसे हम इंटरनली इंटरसेक्ट करें तो यह हमारा हो जाएगा किसके लिए, जब रनिंग फुल माउथ पीस हो। रनिंग फुल माउथ पीस के लिए ये L इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2.5D या 3D या 2D से 3D के बीच में। नेक्स्ट हमारा जो प्रीवियस में हम लोगों ने देखा था डियर, जब रनिंग फ्री माउथ पीस हो तो इस समय L इज इक्वल टू D के होता है, मतलब लेंथ ऑफ माउथ पीस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ऑरिफिस के होता है। तो एक ये नोट पॉइंट हमारा हो गया डियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आपका पुटअप किया जा सकता है। एक तो यहां से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है माउथ पीस से, दूसरा माउथ पीस पे डिस्चार्ज का फार्मूला सभी के लिए एक ही फार्मूला होगा, और थर्ड जो क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है डियर, वो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा डियर एक टॉपिक माउथ पीस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे डियर, माउथ पीस हमारा कंप्लीट हो गया, ऑरिफिस मीटर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज मेजर ऑन जो हमारे वियर होते हैं एंड नॉचेस होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही नॉच एंड वियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए माय डियर, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वियर एंड नॉच को डिस्कस करेंगे। थैंक यू माय डियर।